फैज साहब, विनोद बंसल जी कह रहे हैं कि ये समाज को बांटने की कोशिश है। हाजिक साहब कह रहे हैं कि ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया तौकीर रजा ने जो समाज को बांटने की बात करे। वो तो इजाजत की बात कर रहे हैं और इजाजत नहीं मिलेगी तो नहीं करेंगे। कहाँ है समाज को बांटने वाला बयान? सुन लेते हैं सर विनोद जी। फैज साहब अब तक शामिल नहीं हो पाए चर्चा में, इन्होंने कहीं ना बात, इनको भी सुन लेते हैं, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। फैज साहब को, हाफिज गुलाम साहब ने अभी जो बात कही ना कि अभी भी कोई हिंदू मुसलमान बन रहा होगा, कोई मुसलमान हिंदू बन रहा होगा, अभी भी बन रहा होगा, कल भी बनेगा, परसों भी बनेगा, पहले भी बना, लेकिन घोषणा करके या चैलेंज करके काम नहीं करते हैं। जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसके तहत वो लोग करते हैं, डीएम को अपना कोर्ट में जाकर जो भी करते हैं, जो प्रक्रिया है उसके तहत। लेकिन ये घोषणा करके कि मैं करवाऊंगा, ये चैलेंज करना है और देश का माहौल खराब करना है, जो कि काम ये कर रहे हैं। इसलिए इनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और होना भी चाहिए इनके पास। यदि किसी को धर्म परिवर्तन करना भी है तो उसकी एक कानूनी प्रक्रिया है। ये लीगल अथॉरिटी नहीं है ये व्यक्ति, ना ये धार्मिक अथॉरिटी भी है, कोई इनकी वैल्यू नहीं है। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी की वैल्यू है हमारे दिलों में है, क्योंकि उन्होंने इस्लाम का पॉजिटिव रूप प्रस्तुत किया। हम भी बरेलवी हैं, हम भी दरगाहों में जाते हैं, लेकिन ये एक गलत चीज जो प्रस्तुत कर रहे हैं ना, इस देश में नफरत फैलाकर हिंदू भाइयों को चैलेंज करके, ये गलत है। इसे बंद कीजिए, इन्हें जेल में डालिए। इसके पहले भी इनके कृत्य हैं, कई सारे आतंकवादियों को इन्होंने सपोर्ट किया है, आतंकवादी घटनाओं के समर्थन में इन्होंने अपनी बात कही है, देश विभाजन वाली बात कही है, देश विभाजन वाली बात कही है, और आज हिंदू भाइयों को ये चैलेंज कर रहे हैं कि साहब आप जो कह रहे हैं उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। ये संभव तो नहीं रखेंगे ना, नहीं रखेंगे ना। गुलाम साहब क्या कहना चाहते हैं? मैं उनके पुराने तमाम रिकॉर्ड को जानता हूं, मैं मिलने जुलने वाला हूं, मैं भी घूमता फिरता रहता हूं। ये कभी आरोप ऐसा न लगाइए जो सीधा दिख जाए कि आरोप। कोई व्यक्ति आतंकवाद के समर्थन में कैसे खड़ा हो जाएगा? कौन सा ऐसा इनका बयान आपके पास है कि वो आतंकवादियों के समर्थन में वो खड़े हो गए? देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये जो उन्होंने तरीका अपनाया, यह असंवैधानिक नहीं, असामाजिक तरीका है। मैं पॉइंट पर बात करना चाहता हूं कि इससे समाज में द्वेष गिरना आएगा, लेकिन संवैधानिक दृष्टिकोण से वो अपनी जगह पर स्टेबल है अभी भी। इसीलिए कानून अभी उन पर हाथ नहीं डाल पा रहा, चूंकि उन्होंने एक लीगल प्रोसेस को अपनाने की बात कही। लेकिन मीडिया में आने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर डीएम साहब करते कि हमारे पास ये आवेदन आया है, तो ये बात इतनी बड़ी नहीं होती। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तौकीर रजा साहब ने कर दी, इसलिए बात बढ़ गई। ठीक है, इस पर हाजिक साहब जवाब देना चाहते हैं, समय खत्म हो रहा है, संक्षेप में प्रतिक्रिया। बीएचपी की साइट पर जो दिखाया जा रहा है कि मुसलमान लड़की फंसाओ, उससे शादी करो, 1 लाख रुपया दिया जाएगा, वो इससे बड़ा घिनौना काम है या मौलाना का घिनौना काम है? जितने भी काम घिनौने हैं सब। विनोद बंसल जी यही बैठे हैं, विनोद बंसल जी यही बैठे हैं, वो इस बात पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। हाजिक साहब देखिए, मैंने शुरू में ही कहा था, मैंने शुरू में ही कहा था, तथ्यात्मक बात करिए, बिना तथ्यों के बात नहीं करें, बिना तथ्यों की बात नहीं करें, या पंडित जी हो, बिना तथ्यों की बात नहीं करें, बिना तथ्यों के बात जनरलाइज स्टेटमेंट्स ना दें। ये समाज में यूट्यूब पे तो बहुत कुछ है, यूट्यूब पे बहुत कुछ है, वो तथ्यात्मक नहीं है, वो तथ्यात्मक नहीं है। आप नेशनल चैनल पर आकर यूट्यूब पर क्या है इसके आधार पर बात नहीं किया। हमारे पास इस चर्चा के लिए इतना ही समय है।